राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे वैशाख मास के अगले अध्याय को। व्याग ने कहा, भगवान ने जो हजारों करोड़ जीव उत्पन्न किए, क्या इनको इनकी देह से उत्पन्न किया है अथवा दूसरे प्रकार से? ये भिन्न भिन्न कर्म को करने वाले और सनातन और भिन्न मार्ग के दिखाई पड़ते हैं। हे महामुनि, ये क्यों एक स्वभाव के नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मुझको विस्तार पूर्वक कहिए। शंख जी ने कहा कि जीव समुदाय 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण वाले। राजस धर्म वाले राजस कर्म को, तामस गुण वाले तामस कर्म को तथा सात्विक गुण वाले सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी गुणों की विषमता से उलटफेर हो जाता है, इसी से ऊंचे नीचे कर्म करते फल के भागी होते हैं, कोई सुख और दुख और कोई दोनों को। ये मनुष्य गुण की विषमता से प्राप्त करते हैं। ये प्रकृति से स्थिर जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हैं। गुण और कर्म के अनुसार कर्म का विपरीत फल होता है। फिर गुण के अनुसार ये मनुष्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। प्रकृतिस्थ मनुष्य प्राकृतिक गुण तथा कर्मों से पूर्ण रहते हैं तथा प्राकृतिक गति को प्राप्त करते हैं, परंतु प्रकृति नाश नहीं होती। तामस से अनेक दुख होते हैं। ये सर्वदा तामस वृत्ति वाले होते हैं। ये निर्दयी, निष्ठुर और क्रूर होते हैं। लोक का द्वेष इनकी जीविका होती है। राक्षस से पिशाच तक तामसी गति को प्राप्त करते हैं। राजस वालों को मिश्रित बुद्धि प्राप्त होती है। वे पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं। पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त करता है तथा पाप से नरक की यातना भोगते हैं। अतएव ये अभागे बारंबार जन्म लेते हैं। सात्विक लोग धर्मात्मा, दयावान, श्रद्धावान, दूसरों की निंदा न करने वाले होते हैं। इनकी सात्विकी वृत्ति होती है। पाप से रहित महातेजस्वी वे लोग वैकुंठ को जाते हैं। इसी से भिन्न कर्म वाले, नाना रूप तथा भिन्न बुद्धि वाले लोग होते हैं। इन्हीं गुणों व कर्मों के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए इनसे काम करवाते हैं। पूर्ण मनोरथ वाले विष्णु भगवान में विषमता और घृणा नहीं है। वह समभाव से संसार की सृष्टि, स्थिति व नाश करते हैं। अपने गुण दोष से लोग अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार बगीचे में वर्षा सभी पेड़ों पर समान होती है, परंतु एक नाली से सींचे हुए वृक्षों की भिन्न भिन्न प्रकृति होती है। बगीचा लगाने वाले को किसी प्रकार की विषमता और घृणा नहीं होती। व्याग ने कहा कि हे मुनि, पूर्ण भोग के मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, अनंत काल में, स्थापन के काल में? सृष्टि, संहार तथा स्थिति का कितना समय होता है? हे ब्रह्मन, भगवान इस चेष्टा को विस्तार पूर्वक कहिए। शंख जी ने कहा, ब्रह्मा का दिन 4000 युग का होता है। इनकी रात भी इतनी बड़ी होती है। ऐसा दिन रात मिलकर के ब्रह्मा का अहोरात्र होता है। 15 दिन का पक्ष, 2 पक्ष का महीना, 2 महीने की ऋतु, 3 ऋतु का अयन तथा 2 अयन का 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष जब ब्रह्मा के बीत जाते हैं तब ब्रह्म कल्प कहा जाता है। वेदों के जानने वाले ने इसका प्रथम कल्प माना है। प्रलय 3 प्रकार का होता है। एक मानव जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, दूसरा ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है जिसे दैनंदिन कहते हैं, तथा बाद में ब्रह्मा के लय होने पर ब्रह्मा का प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा के एक मुहूर्त में मनु का एक प्रलय होता है। इसी क्रम प्रकार से 14 प्रलय बीतने पर एक दैनंदिन लय कहलाता है। प्रलयों की स्थिति में लोकों के 3 प्रलय होने पर एक मनवंतर होता है। इसमें केवल चेतन प्राणियों का ही नाश होता है, लोकों का क्षय नहीं होता। फिर से वह पूर्ववत जब से पूती हो जाती है। मनवंतर के अंत में फिर से चेतन प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे व्याग, दैनंदिन प्रलय में सभी प्रकार का क्षय हो जाता है। सत्यलोक के अतिरिक्त सभी लोक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के सो जाने पर चेतना युक्त तथा अधिभूत सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तत्वाभिमानी देवता लोग ब्रह्मलोक में रह जाते हैं तथा सत्यलोक में सोए हुए सभी बच जाते हैं। देवता लोग तब तक सोए पड़े रहते हैं। फिर रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी पहले की तरह सृष्टि करते हैं। ऋषि, देवता लोग, पितृलोक, धर्म अलग अलग वर्ण, चक्रपाणी, विष्णु भगवान के 10 अवतार नियम से होते हैं तथा दूसरे बहुत से देवता, ऋषि कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी से फिर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा के साथ मुक्ति पाने वाले राजा और साधु लोग जो सिद्धि प्राप्त किए और ब्रह्मलोक को जाने वाले होते हैं, वे सत्यलोक में ही रह जाते हैं। जो उस राशि में जाने वाले उसी नाम से श्रुति में स्थित रहते हैं। फिर वो जाते हैं, उन गोत्रों से उत्पन्न होते हैं तथा सदा उन कार्यों में तत्पर रहते हैं। जब कलयुग से सब दैत्य नाश हो जाते हैं, तब कलयुग के साथ वे भी उसी गति को प्राप्त करते हैं। उनका निर्यात स्थान राशि स्थिति होती है। जो उनके नाम के दूसरे भी उत्पन्न होते हैं, वे अपने अपने कर्म से उन कर्मों का करने वाले होते हैं। मैं जब सृष्टिकाल तथा मुक्तिकाल बतलाता हूँ, तुम सावधान चित्त हो जाओ। ब्रह्म इत्यादि देवताओं के निमेष में ब्रह्मकल्प के समान होता है। उसके बाद देवताओं के मुकुटमुनि भगवान का निमेष होता है। निमेष के अंत में अपने
कुक्षिगत लोगों की सृष्टि करने की इच्छा होती है। सब जीव समुदाय को उन्होंने अपने उदर में देखा और उनमें से उत्पन्न होने के योग्य कितने तो मुक्त थे और कितनों की लिंग शरीर से छूट गई। वे सब सुप्त संसार में स्थित तमोगुण और साधुओं का उपकार करते थे। जो सृष्टि श्रुति स्मृति आदि से निंदा नहीं किया जाता, जो बिना प्रयोजन के किया जाता है, उसको सात्विक धर्म जानो। जो लोक से विरुद्ध न हो, उसको सात्विक धर्म समझो। ये धर्म वर्णाश्रम के विभाग से 4 प्रकार के होते हैं तथा नित्य नैमित्तिक और काम्य के भेद से 3 प्रकार का माना जाता है। अपने अपने कर्म से वे धर्म जब विष्णु भगवान को अर्पण किए जाते हैं तब वे सात्विक धर्म शुभ भागवत कहलाते हैं। जब ये बिना किसी कामना से देवता तथा अंतर देवता को अर्पण किया जाता है तब ये राजस कहलाते हैं। यक्ष राक्षस पिशाच इत्यादि तथा लोक में निष्ठुर देवताओं का धर्म सिंहासन व निंदित धर्म तामस कहलाता है। विष्णु को प्रीति करने वाले शुभ सात्विक लोग बिना किसी कामना के नित्य करते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जिसके चित्त में सदा विष्णु रहते हैं, जिनकी जीवा पर हरि भगवान का नाम रहता है, जिसके हृदय में भगवान का चरण रहता है, वे ही भागवत कहलाता है। जो सदाचार में लगे रहते हैं, जो सबका उपकार करते हैं, जो सर्वदा ममताहीन रहते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जिनका शास्त्रों में गुरु साधु तथा कर्मों में विश्वास रहता है, जो निरंतर विष्णु के भक्त हैं, वे भागवत कहलाते हैं। विष्णु भगवान के प्रिय धर्म जिनको सम्मत है वे शाश्वत कहलाते हैं। वे धर्म श्रुति स्मृति आदि से माने जाते हैं, ये शाश्वत कहलाते हैं। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना, सब धर्मों को सुनना, विषयों में लीन चित्त वाले का ये कुछ नहीं कर सकते। जैसा श्रेष्ठ स्त्री नपुंसक पुरुष का तथा साधुओं के दर्शन से ही सज्जन पुरुष का चित्त पिघल जाता है, जैसे चंद्रमा की किरणों से पिघल जाता है। विषयों में चंचल मन सत शास्त्र के श्रवण मात्र से साधुओं में लगा हुआ कामना के श्रद्धा पूर्वक जिस नित्य विष्णु प्रिय को सुनते हैं, वह भागवत धर्म कहलाता है। पुरुषों का मन तेज रूप तथा पाप रहित हो जाता है, जैसे सूर्य कांत मणि सूर्य की किरणों के संसर्ग से बिना कामना के कर्म करते हैं, वही भागवत धर्म कहलाता है। इस संसार तथा परलोक का फल देने वाले बहुत से धर्म देख पड़ते हैं, परंतु भगवान को प्रसन्न करने वाला तथा सब दुखों को हटाने वाला धर्म सूक्ष्म है। क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवान ने लक्ष्मी से सब शास्त्रों से निकालकर वैशाख मास का धर्म कहा। मार्ग में छाया बनाना, पौसरा चलाना, पंखे से हवा करना, पात्रों का दान करना, छाता तथा जूते का दान करना, कपूर और गंध का दान करना, कुआं बावली तालाब बनवाना, तट पर पानी पिलाना, संध्या समय शरबत तथा ऊख के रस का दान, तांबुल का दान पाप को नाश करता है, विशेषकर रोगों को हटाता है। मार्ग के थके को नमक मिला करके मट्ठा पिलाना, उपटन लगाना तथा ब्राह्मण का पैर धोना, चटाई कंबल व पलंग का दान करना, गोदान करना, मधु सहित तिल दान देना पापों का नाश करता है। संध्या के समय ऊख और ककड़ी का दान करना, पितरों के निमित्त रसायन को दान करना है। इस माधव भगवान के प्रिय महीने में ये धर्म विशेष कहे गए हैं। प्रातः काल सूर्योदय में स्नान करके ब्राह्मणों से कही कथा सुनना, नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करें और एकाग्र चित्त हो करके वैशाख महीने की कहानी सुने। तेल लगाना तथा कांसे के पात्र में भोजन करना, त्याग दें निषिद्ध भोजन तथा वृथा वक्त बात करना, अलम्बू गाजर लहसुन तिलपिट्टा कांजी फूट घिया तोरई तथा पोई कलिंग सहजना और चौरई का साग त्याग दें तथा कुर्ती को मैसूर त्याग दें, बैंगन कलिंद कोंदो को त्याग दें तथा तंदुली का साग कुसुम और मूली गूलर बैल और लिसोड़े का त्याग माधव प्रिय वैशाख महीने में विद्वान को करना चाहिए। इनमें से एक को भी खाने से अवश्य चांडाल होती है, उसकी 100 बार कृमि की योनि होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। माधव भगवान की प्रीति के लिए वैशाख महीने में व्रत करें। इस प्रकार से व्रत समाप्त होने पर भगवान की प्रतिमा बनवावे। मधुसूदन भगवान की प्रतिमा को सब वैभव वस्त्र से विभूषित करके स्वयं पूजन करके ब्राह्मण को दान दे। वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन अन्न और दही का प्रचुर दान करे। जल से भरा घड़ा तांबूल फल और दक्षिणा दे। छाता और जूता ठंडे जल से भरा तांबूल और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दे और यह कहे कि मैं धर्मराज के निमित्त दान देता हूँ, वह हम पर प्रसन्न होवे तथा
अपसव्य होकर के गोत्र उच्चारण करके पितरों के निमित्त उनकी तृप्ति के लिए क्षय न होने वाले अन्न और दही का दान दे। अब गुरु के लिए इसके बाद विष्णु भगवान के निमित्त ठंडा जल, दही, अन्न कांसे के पात्र पर रखकर भोजन सामग्री, फल, तांबूल तथा दक्षिणा सहित दान दे और कहे कि हे विष्णु, मैं विष्णु लोक को प्राप्त करने की इच्छा से आपको अर्पण करता हूँ। यह सब कुटुंबी ब्राह्मणों को यथाशक्ति गाय दान कर दें। इस प्रकार गर्भ छोड़ करके मास व्रत करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर के 100 कुलों का उद्धार करके सब प्राणियों को देखते हुए सूर्य मंडल का भेद करके विष्णु भगवान के उस परम पद को जाता है जो योनियों को भी दुर्लभ है। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण व्याग के पूछने पर विष्णु के प्रिय सब फलों को देने वाले वैशाख मास के धर्मों को सब इस प्रकार व्याख्यान कर रहे थे, उसी क्षण देखते देखते 5 शाख वाला बर का पेड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और वृक्ष के कोलर में बैठा हुआ एक भयंकर दीर्घ देह वाला सर्प पाप योनि का शरीर तुरंत त्याग कर वहां बैठ गया और नीचा सिर करके हाथ जोड़कर कहने लगा। वैशाख मास का ये अध्याय यहीं पर समाप्त।